हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। लेक्स ऑफ इंडिया जो इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना उससे रिलेट करके ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो टॉपिक है रखा हुआ है, कौन कौन से झील पूछे गए हैं पहले। आपको एक ही वीडियो में सब मिल जाएगा, अदर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर का देख लेते हैं कि कौन सा है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे फेमस तो आपको पता है डल झील, बहुत फेमस है, सब घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे जो शिकारे या हाउस बोट होते हैं वो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। तो ये श्रीनगर में है बेसिकली, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही आएगा। वुलर झील की बात करें तो वुलर कैसे याद करोगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे लोग वुलन कपड़े पहनते हैं, तो वुलर। तो ये देखिए, ये बात करूँ ना, सबसे ज़्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया इज आपका वुलर झील, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती है, ये विवर्तनिक झील है, ठीक है, याद कर लेना। ये पूछा जाता है कि कौन सी झील क्या है, फ्रेश वाटर है या ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर आर्टिफिशियल है, इस तरीके से। तो देखिए, आपको बताओ ना, जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड पड़ती है, जो वहाँ पे रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में आपको पता है सरीसृप होते हैं, तो इसमें आपके छिपकली या कुछ भी हो सकता है, नाग भी हो सकता है। तो नाग तो दब जाते हैं, तो यहाँ पाए नहीं जाते हैं, तो उनके नाम पे पड़ा हुआ है यहाँ पे। वो ट्रिक याद कर लेना, जितने में भी नाग आएगा ना वो सारे झील आपके जम्मू एंड कश्मीर में होंगे, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि वैरी नाग, अनंतनाग, गढ़सन, गढ़ तो गढ़ का मतलब कैसे याद कर लेंगे, तो जो भी नाग है ना वो जमीन के अंदर गड़ गए हैं, तो गढ़सन याद कर लेना। और अंचार झील, अंचार तो आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंचार झील। तो ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो अंचार झील कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर। जब मान लीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप अचार लेके ट्रेन से गए हो, तो इस तरीके से याद कर लेना। तो नाग में क्या होता है, नाग के अंदर जो सांप होते हैं उनके अंदर विष होता है, तो विशंसर लेक याद कर लेना, विशंसर ये लेक याद कर लेना। और मानस, तो मन प्रसन्न हो जाता है वहाँ पे जाके अचार खा के और घूम के, तो मानस बल याद कर लेना। तो ये भी कहाँ पे है, तो पर्वती झील है, ये मानस बल है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। और नागिन, नागिन तो नाग, नाग है तो नागिन भी है, ये भी एक विवर्तनिक झील है। और शेष नाग भी है, तो ये भी जितने भी नाग वाले हैं ना वो आपको विवर्तनीय या प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। तो कुछ और भी देख लेते हैं। देखिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मैंने बताया ना, वो झील कौन सा है, वुलर झील है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, अब वो तो बड़ी हो गई, लंबी अगर झील पूछे तो ये कहाँ पे, वेम्बनाड जो केरल का है ना वो सबसे लंबी है, बड़ी नहीं लंबी पूछ रहा है। और लार्जेस्ट इनलैंड लेक पूछ रहा है, जो कि सॉल्ट वाटर वाला है, यानी खारे पानी की। अगर इनलैंड वाली लैगून झील ना पूछे, इनलैंड पूछे, अगर पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब आपकी चिल्का झील होगी। लेकिन इनलैंड अगर उसमें जुड़ जाए शब्द ना, तो वो आपका तब सांभर हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट वाटर का सांभर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे, राजस्थान में। लेकिन पूछे इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिस या फिर सॉल्ट वाटर भी पूछे, तो वो सॉल्ट वाटर या खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील, इसको लेगून झील भी कहते हैं। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया का लार्जेस्ट लेगून झील या फिर खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित झील है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है, जो कि यूपी सोनभद्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। तो ये आपका अज्ञात हो गया, क्लियर हो गया। देन हम उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा से आपको उड़ याद करने है, तो उड़ीसा में चिल उड़ रहा है, तो चिल्का झील आपको बताया मैंने, लार्जेस्ट ब्रैकिस या सॉल्ट वाटर या लेगून झील है, ठीक है। और देखिए, आपको जब थोड़ा भी या कह सकते हैं अंश भर आपको विक्ट्री मिलती है ना, विक्ट्री मतलब जीत मिलती है, अंश भर भी, तो आपका जिया क्या होता है, उड़ने लगता है। तो इस तरीके से आप कर देना कि कांजिया लेक, अंशुपा लेक और विक्टोरिया लेक। आपका विक्टोरिया लेक नहीं है, विक्टोरिया सागर लेक, विक्टोरिया तो कहीं सुपीरियर, वो विक्टोरिया लेक नहीं है, ये सागर लेक, विक्टोरिया सागर लेक, तो उड़ीसा में हो जाएगा। राजस्थान का मैंने आपको सांभर लेक बताया, जो कि खारे पानी की झील है। इनलैंड, इनलैंड याद करना, इनलैंड, ठीक है। इनलैंड सबसे बड़ी वो खारे पानी की झील यानी सॉल्ट वाटर। नक्की झील पूछा जाता है, तो राजस्थान में नक्की झील है।
और जितने भी समंद वाले हैं ना, जैसे राजसमंद, जयसमंद, ये सब आर्टिफिशियल लेक होते हैं और समंद वाले हमेशा राजस्थान में पाए जाएंगे। ठीक है, तो राज से राजस्थान, तो राजसमंद, जय से जयसमंद याद कर लेना। और पिछौला जो है, सांभर तो आपको बता दिया मैंने, फतेह सागर जो है, डिडवाना, पंचपदरा, ढेबर। ढेबर ना जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, पहला गोविंद वाला बताया मैंने, दूसरा ढेबर है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए समंद वाला याद कर लेना, समंद आपका राजस्थान में है, और नक्की झील वहाँ पे है, पिछौला सांभर तो याद ही हो गया, फतेह सागर तो राजस्थान वाले फतेह कर रहे हैं, फतेह, तो डीडवाना याद कर लेना, ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्किम की बात करें तो सिक्के से याद कर लो, सिक्किम, सिक्का, तो सिक्का तो आजकल चलता नहीं है, तो चलेगा नहीं सिक्का, तो सिक्का सिक्किम से चोलामू हो गया। चोलामू जो है ना हाईएस्ट लेक इन इंडिया है, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, तो ये भी एक बात याद कर लेना, सिक्किम में है। और सिक्का लेके आप गुरु के पास जाते हो, गुरु नगर जाते हो, तो वहाँ पे गुरु मतलब सिक्के लेके आप गुरु के पास जाते हो दान देने, समझ सकते हो, तो यहाँ पे गुरुदोंग मर याद कर लेना। और खेचियो पालरी लेक कहाँ पे है, तो मतलब सिक्के से लोग पल रहे हैं, बच्चे को दे देते हो, जाओ सिक्कों से पाल रहे हो बच्चे को, तो ये याद कर लेना। और ये सोंगमो लेक जो है, सोंगमो लेक भी सिक्के, यानी सिक्के को जब आप उछालते हो आपस में बजाते हो तो सॉन्ग जैसा लगता है ना कि सॉन्ग चल रहा है ऐसा, तो समिति, सिक्के से सिक्के की समिति याद कर लेना, तो सिक्किम हो जाएगा। तो हो गया, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम केरल की बात करें तो वेम्बनाड मैंने बताया ना लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा है, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट आपका इंडिया का ये लेक है। और अष्टमुदी मतलब केरल से देखिए, केरल के करेला आपको दिया जाता है तो आप ना करते हो, तो वेम्बनाड नाड हो गया। केरला मतलब करेला दिया जाता है तो बहुत सारा 8-9 मुंह बनाते हो, तो अष्टमूडी बना रहे हो, आपका मूड नहीं होता है करेला खाने का, इसलिए आप 8 मूड बना रहे हो। पेरियार अगर कोई प्यार से दिए, पेरियार रिवर तो आपको पता है, तो ये एक लेगून झील नहीं है, नॉट अ लेगून झील, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा लेगून झील नहीं है। तो आप प्यार से अगर आपको कोई दे दिया तो आप कहोगे ठीक है, अपने सांस को रख के सांस रख के आप खा लेते हो, तो वेलियानी वैली तो आप याद कर लो, केरल से वी शेप का आपका केरल है, समझ लीजिए केरला है। तो आप कैसे सांस्था मकोटा और वेलियानी वैली और वेम्बनाड, अष्टमुडी, पेरियार, ये सब कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, उत्तराखंड का कैसे याद करोगे, उत्तराखंड के अंत में जो आता है ताल आता है, तो वो उत्तराखंड से हो जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक सूरज ताल है ना, तो वो हिमाचल प्रदेश का है, ये याद करना है, जो लाहौल स्पीति है ना वहाँ पे ये है। और रेणुका भी जो है हिमाचल प्रदेश की सिरमौर में है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने पहले बता दिया, ये एक ताल से सब जगह है, लेकिन एक सूरज ताल है वो आपका हिमाचल में। और सूरज कुंड कहाँ पे है, सूरज कुंड हरियाणा में, कुंड से ये मत करना, सूरज कुंड हरियाणा में है। ठीक है, सूरज नहीं अगर निकलेगा तो हरी हरी चीज़ें नहीं होंगी, तो इस तरीके से याद कर लेना। सूरज ताल कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। सात ताल हो गया, ये हिमानी झीलें होती हैं, राक ताल, नौकचुआ ताल, नैनी ताल, पंचपोखी याद कर लेना, रूपकुंड। तो उत्तराखंड को कैसे याद करो, उत्तरा, तुम्हारा रूप क्यों उतरा है, ऐसे याद कर लेते हैं। तो रूप उतरा को हम रहस्यमयी लेक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्केलेटन मिला था बहुत ज़्यादा, तो इसको स्केलेटन लेक भी कहते हैं, जो कंकाल मिलते हैं मानव के, तो स्केलेटन ले लो, कहते हैं उतरा रूप है। देवताल, भीमताल, तो ताल से आप कर सकते हो। जो रूप कुंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, और पंचपोखी याद कर लेना। हिमाचल प्रदेश का रेणुका बताया, तो हिमाचल आंचल, माँ का रेणु याद, सिरमौर में, और सूरज और ताल याद कर लेना। ठीक है, तमिलनाडु का कोडाई कनाल, ये कोडाई कनाल जो है ना, खुदाई करके बनाया गया, तो इसी तरह खुदाई करके बनाया गया कोडाई नाल, जो ये कृत्रिम झील है। ठीक है, तमिलनाडु में। केरल का बता दिया मैंने, ओके। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का अगर देखा जाए तो पुलिकट, वो कालीकट नहीं है, पुलिकट है। पुलिकट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, तो पुलिकट अगर आएगा तो तमिलनाडु दिया तो तमिलनाडु पे लगाएं, आंध्र प्रदेश दिया तो आंध्र प्रदेश में लगाएं, तो दोनों ही शेयर करते हैं। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन इंडिया है, तो ये भी लेगून है और ब्रैकिश वाटर झील है सेकेंड। पहला कौन सा था, मैंने चिल्का झील बताया,
फिर लेगून वाला बताया, और जबकि सांभर दूसरा है, खारे पानी का पहला है, खारे पानी का इनलैंड वाला, लेकिन लेगून वाला पूछे तो पुलिकट हो गया। और कोलेरू, कोलेरू एक फ्रेश वाटर है, कूल कूल, कूल कूल है तो फ्रेश है कोलेरू। कोलेरू कहाँ पे है? फ्रेश वाटर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी करंट में था इसका न्यूज़, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी, कृष्णा गोदावरी पे ये फ्रेश वाटर लेक है ये कोलोरू। हुसैन सागर भी आर्टिफिशियल लेक है, जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो हुसैन ने कॉल किया एक अंधा याद कर लेना, अंधे को, अंध प्रसाद को ऐसे याद कर लेना, कॉल किया अंधे को, इस तरीके से। महाराष्ट्र में एक याद कर लो, लोनावला से याद कर लो, लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है। यूपी का आपका याद कर लीजिए फुलहर झील, जो कि पीलीभीत के पास है, इसको गोमती ताल भी कहते हैं। असम का चपनाला, चपनाला, चपनाला असम का देख लीजिए, ठीक है। और मणिपुर का लोकटक झील है, इसमें तैरता हुआ आपका वो राष्ट्रीय उद्यान है, नाम केबुल नामजाओ करके है। लद्दाख का आपको पोगोंग याद कर लेना, लद्दाख का पोगोंग। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।